मिनट एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। आराम से जेल में जाकर मोबाइल भैया नीचे कर लो यार। हीरो जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। चलो अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म संवाद लाइव पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरठ में। मेरठ से, जहां मेरठ में पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यह दिल दहलाने वाली खबर जिसने भी सुनी वो हैरान हो गया। दरअसल एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बर्बरता से मार डाला। इसके बाद शव के टुकड़े किए और ड्रम में रखकर चिनाई कर दी। इसके बाद बेवफा पत्नी ने शिमला जाकर प्रेमी के साथ मौज मस्ती भी की। जब आपस आई तो पत्नी ने अपने पति की हत्या की जानकारी परिवार को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पति की लाश के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह रूह कपाने वाला मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी से सामने आया है। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार लंदन से लौटे सौरभ कुमार, जिनकी उम्र 29 वर्ष थी, 4 मार्च की रात अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। आपको यहाँ यह भी बता दें कि लंदन के एक मॉल में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी में रहने वाला निवासी सौरभ कुमार, जो कि मुस्कान का पति है, 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान, यानी जिनकी उम्र 26 वर्ष है, उनका जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू, जो कि उम्र 5 वर्ष है, का जन्मदिन था। दोनों को धूमधाम से मनाया गया। के बाद 4 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज़ मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार के शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोलकर उस ढक्कन को, उस ड्रम को सील कर दिया गया। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही महिला है और ये वही उसका आशिक है, जिन्होंने अपने पति और की इतनी बेरहमी से हत्या की। उनके 15 टुकड़े कर कर एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर चिनाई कर दी, जो बड़ी ही बर्बरता और बड़ा ही घिनौनी वारदात है। इसी के साथ अगर सौरभ की बात करें, जो पति थे इनके, तो सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करता था। वह अक्सर विदेश में जाता रहता था। वर्ष 2020 में लंदन के एक मॉल में सरकारी नौकरी करने लगा। वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेमी विवाह हुआ था। दोनों की 5 साल की बेटी पीहू है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहा था। पिता मुन्नालाल, भाई बबलू और माँ रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग रह रहे थे। तो आपको बता दें कि मुस्कान का परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है। वह अपनी बेटी को अक्सर मायके छोड़ देती थी। हालांकि वारदात के दिन पीहू घर में ही थी और बराबर के कमरे में सो रही थी। हत्या आरोपी साहिल शुक्ला सीए है और पड़ोस में ही रहता है। सौरभ नौकरी के कारण कई महीनों बाद आता था। इसी वजह से साहिल शुक्ला और मुस्कान की नज़दीकियां बढ़ गई। साथियों, यहाँ यह भी बताना दिलचस्प होगा कि सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी हुई। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुलाया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव के लगभग 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया गया। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट घोलकर
बनाकर शव के टुकड़ों को छिपा दिया गया। और 4 मार्च को हत्या करने के बाद 5 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शिमला घूमने चली गई। 17 मार्च को लौटने के बाद उसके परिजनों ने दामाद सौरभ के बारे में पूछा तो मुस्कान ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद मंगलवार को प्रमोद कुमार अपनी बेटी मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए। शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ, पैर के पंजे अलग अलग मिले। साथियों, अगर इस दंपत्ति के पिछली थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए तो करीब 2 साल पहले वर्ष 2023 में मुस्कान और साहिल की फ़ोन पर चैटिंग सौरभ ने देख ली थी, जिसको लेकर दंपत्ति में अक्सर विवाद रहने लगा। उधर इसकी जानकारी लगने पर साहिल भी मुस्कान से शादी करने की जिद करने लगा। सौरभ ने पत्नी को तलाक नहीं दिया और लंदन में नौकरी करने लगे। साथियों, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। तो यह मर्डर इतना भयभीत करने वाला था, डरावना था कि पुलिस ने ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल सूख जाने और उसमें शव के टुकड़े फंस जाने के कारण पहले मजदूरों को बुलाकर ड्रम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पूरे ड्रम को ही मोर्चरी में भेज दिया गया। साथियों, अगर डॉक्टर विपिन ताड़ा जो कि एसएसपी मेरठ हैं, उनसे अनुसार उनसे बात की जाए और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ड्रम में शव डालकर उसे सीमेंट व डस्ट से चिन दिया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसएसपी मेरठ का। लेकिन साथियों, सोचने और समझने वाली स्थिति यह है कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है, जहाँ पर एक पत्नी ही अपने पति की हत्या कर रही है अपने आशिक के साथ मिलकर, और जिसमें उनकी एक बेटी भी है 5 साल की, जिसका नाम है पीहू। आखिर क्या इन संबंधों में इतनी गिरावट या अमानवता इतनी भर चुकी है कि हम लोग आज किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें जीने मरने की कोई, या अपने अच्छे भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की, हमें समाज की कोई परवाह नहीं रह गई है। ये वही शख्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लड़की है मुस्कान, जिसने अपने पति की अपने आशिक के साथ मिलकर बेरहमी से 15 टुकड़े करके हत्या की है। दोस्तों, ये बड़ी ही सोचने और समझने वाली स्थिति है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। साथियों, इस मेरठ के पूरे घटनाक्रम पर आप इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। इसी मर्डर केस पर हमारी संवाद लाइव की टीम के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं वो विशेष रिपोर्ट। अरे मुस्कान, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर। हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला। बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ, बस ऊपर कर। चलो चलो। हाँ, अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर। हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला। बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ, बस ऊपर कर। चलो। हाँ, अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई
तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुरा को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर। हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो चलो। हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुरा को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।